Assalamu alaikum everyone. Myself Samar Riaz. I am the student of Jamia Tibbia Deoband of BMS Second Prof. Welcome to our YouTube channel रहनुमाई तिब. Today my topic is jaundice, जिसे हम यूनानी में यरकान भी बोलते हैं. Jaundice is the yellow discoloration of skin, mucous membrane and white part of the eye due to the increased amount of bilirubin in the blood. जॉइंडिस क्या है कि बिलिरुबिन का बढ़ना ब्लड में ही जॉइंडिस कहलाता है, जिसे हम आम लैंग्वेज में पीलिया बोलते हैं और यूनानी में इसका टर्म है यरकान. नॉर्मल बिलिरुबिन 0.2 to 0.8 mg/dl होता है. जब इस वैल्यू से बढ़ जाता है बिलिरुबिन, इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन मीन्स जॉइंडिस. दीज आर द सिम्टम्स, जिसे हम अलामात बोलते हैं यूनानी में. सिम्टम्स ऑफ जॉइंडिस. जॉइंडिस इटसेल्फ में ही सिम्टम है. येलो डिस्कलरेशन ऑफ वाइट पार्ट ऑफ आई, दैट मीन्स स्क्लेरा ऑफ द आई ही जॉइंडिस का सबसे बड़ा सिम्टम है. बाकी और भी अलामात है. एसोसिएटेड सिम्टम्स में आ जाता है आपका हेडेक, स्वेलिंग इन लेग्स, यूरिन इज डार्कर इन कलर, फीवर विद चिल्स, वीकनेस, पेल कलर ऑफ स्टूल्स. दीज आर द एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ जॉइंडिस. अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंडिस. जॉइंडिस यरकान के अक़साम. इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो बिलिरुबिन बन रहा है या आखिर बन कैसे रहा है. बार बार हम बोल रहे हैं बिलिरुबिन का बढ़ना जॉइंडिस है, तो आखिर ये बनता कैसे है. तो इसकी फिजियोलॉजी जानने के लिए हम एक फ्लोचार्ट देखेंगे. फ्लोचार्ट में क्या है कि आरबीसी जो होती हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. आफ्टर 120 डेज आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्प्लीन में होता है. स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. अब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो कैसे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, ये प्रोसेस आप देख सकते हो. आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अगर हुआ, मान लीजिए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इसमें रिलीज होगा हीमोग्लोबिन. फर्दर हीमोग्लोबिन 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा, विच इज आयरन, ग्लोब्यूलिन, पोरफायरिन. तो हमें यहाँ से मतलब है पोरफायरिन से आयरन और ग्लोब्यूलिन जो होगा वो फिर से रीयूज़ हो जाएगा बॉडी में. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हीम जो होगा वो फिर कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन में. बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होने के लिए इसमें एक एंजाइम यूज़ होगा, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, जिसे हम बोलते हैं. वो कन्वर्ट करेगा हीम को बिलीवर्डिन में इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम. अब बिलीवर्डिन जो है वो इनसॉल्युबल होता है और ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH. अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की नीड क्या है उसको कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में वो चेंज हो. क्या ज़रूरत है कि ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो. तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है. अब वाटर इनसॉल्युबल है तो इसे वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए हम इसे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज करेंगे, जिसके लिए यूज़ होता है एंजाइम UDP ग्लूकोरोनेट. ये एंजाइम जो होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को चेंज कर देता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में. अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है उसे चेंज होना है यूरोबिलिनोजिन में. तो उसको चेंज होने के लिए वो चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है. इसे सॉल्युबल बनाने के लिए हम इसको चेंज करेंगे यूरोबिलिनोजिन में. जो ये चेंज होगा यूरोबिलिनोजिन में. तो ये यूरोबिलिनोजिन जो होगा वो जाएगा लीवर में जाने के बाद ये जो जितना यूज़फुल यूरोबिलिनोजिन होगा वो फिर से रीयूज्ड हो जाएगा और सिक्रीट होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो सिक्रीट हो जाएगा यूरिन के थ्रू. तो ये था आपका नॉर्मल बाइल मेटाबॉलिज्म. अब यही इनकी प्रोसेसेस में अब जो भी बिगाड़ होगा उसकी वजह से जो होगा वो हमारा जॉइंडिस होगा. अगर कोई बिगाड़ इन प्रोसेस में अगर कोई भी बिगाड़ होगा तो जॉइंडिस कॉज हो जाएगा. अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंडिस, यरकान के अक़साम.
मेनली जो होगा पहला है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के नेचर पर डिपेंड करने में दो टाइप के जॉन्डिस होते हैं, अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस जिसे हम प्री हिपैटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस जिसे हम पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। दूसरा है पैथोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर। इसमें हम 4 टाइप की जॉन्डिस पढ़ते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस। मेनली हम 3 टाइप की जॉन्डिस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनकॉन्जुगेटेड और प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अब प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता कैसे है, जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ जाता है उसकी वजह से हमें होता है अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस। ये किस वजह से होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ब्रेक डाउन। जब भी हमारा आरबीसी जो है उनका बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है या बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, उसकी वजह से जो जॉन्डिस होगा वो हमारा अनकॉन्जुगेटेड या फिर प्री हिपैटिक जॉन्डिस होगा। प्री हिपैटिक से ही समझ में आ रहा है कि लीवर के मेटाबॉलिज्म, लीवर में जाने से पहले ही जॉन्डिस का होना, विच इज़ प्री हिपैटिक जॉन्डिस। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्यों होता है कि आपने काफ़ी वक्तों तक खाना नहीं खाया है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग पे हैं आप, या न्यूबॉर्न जॉन्डिस हो जाता है, गिलबर्ट सिंड्रोम, ये सब इसके कॉजेज़ हैं। इनकी वजह से जॉन्डिस अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस होती है। दूसरा है कॉन्जुगेटेड और हिपैटिक जॉन्डिस, यानी कि अब वो लीवर में पहुंच गया है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो जॉन्डिस होगा वो हमारा होगा कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस। इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉन्डिस इन विच कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज इन ब्लड, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब ब्लड में बढ़ जाएगा उसकी वजह से जो जॉन्डिस होगा वो कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस कहलाएगा। और हिपैटिक जॉन्डिस, नाम से ही पता चल रहा है हिपैटिक जॉन्डिस, यानी लीवर में कुछ डिसफंक्शन हुआ होगा उसकी वजह से जो जॉन्डिस हो रहा है उसे हम हिपैटिक जॉन्डिस या कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस बोलेंगे। इसमें इन कॉज क्या है, हिपैटोसेलुलर डैमेज ऑफ बिलियरी डक्ट, यानी जो बाइल डक्ट है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो जॉन्डिस होगा वो कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस होगा। इट मे बी ड्यू टू लीवर डिसीजेस सच एज सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, गॉल स्टोन, कैंसर, पैनक्रेटाइटिस। थर्ड है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से ही पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ना कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से जो जॉन्डिस होगी वो हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस कहलाएगी। इट इज अ टाइप ऑफ जॉन्डिस occurs when bile flow from the liver to the small intestine is blocked, यानी कि लीवर बाइल का जो फ्लो हो रहा है वो लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ रही है उस वजह से जो जॉन्डिस होगा वो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाएगा। हैंस इंक्रीज बिलिरुबिन इन ब्लड, तो उससे क्या होगा, बिलिरुबिन जो होगा वो ब्लड में बढ़ जाएगा। और ये होता किस वजह से है, मेनली गॉल स्टोन की वजह से होगा या कैंसर ऑफ पैनक्रियास से होगा। उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज, असबाब, किस किस वजह से जॉन्डिस होगा। तो इसमें 3 तरह से डिवाइड कर रखे हैं कॉजेज। प्री हेपेटिक के अलग कॉजेज हैं, पोस्ट हेपेटिक के अलग हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव के अलग हैं। मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये किसके कॉजेज हैं, प्री हिपैटिक जॉन्डिस के। और हेपेटाइटिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, ड्रग्स है, गिलबर्ट सिंड्रोम्स है, ये किसके से कॉजेज हैं, ये हिपैटिक जॉन्डिस के हैं। और गॉल स्टोन है, पैनक्रेटाइटिस है, कोलिंजाइटिस है, कैंसर ऑफ बाइल डक्ट है, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये सब जो कॉजेज हैं वो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के हैं। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनमें चांसेस ज़्यादा हैं जॉन्डिस होने के, जिन पेशेंट्स में या जिन कंडीशंस में जॉन्डिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट लिटिक एनीमिया, हेपेटाइटिस, मलेरिया, न्यूबॉर्न बेबीज, liver bile duct problem. Thank you very much. I hope you liked the video. Please share, subscribe and comment.